मतलब कि वैराग्य, अगर सत्व गुण बढ़ जाता है तो विवेक वैराग्य का अभ्यास बढ़ जाता है। यदि सत्व गुण बढ़ जाता है तो विवेक बढ़ता है, फिर वैराग्य बढ़ता है, फिर आपका अभ्यास तीव्र हो जाता है इसमें। और सत्व गुण का बढ़ना ही समझिए कि आपको अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति है। सत्व गुण आना कि मतलब आध्यात्मिक आप हो गए। अब बताओ ना, आपकी जितने राजसिक और तामसिक लोग हैं, किसी के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान है? बताओ आप। जितने राजसिक और तामसिक व्यक्ति मिलेंगे, कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं मिलेंगे, दूर भागते हैं। वो अगर उनको राजसिक और तामसिक व्यक्ति की पहचान होती है कि बहुत दूर भागता है, वो ये मान लेता है ना कि ये कैटेगरी हमारी नहीं है, ये हमारे लोग नहीं है, ठीक है। वो आपसे इतना दूर भागता है कि ये समझता है परंतु भगाना नहीं, उसे समझाना है। हमारा कर्तव्य ये बनता है कि जो भाग रहा है उसे भागने के लिए नहीं छोड़ना है, उसे समझाना है। क्योंकि वो हमारा दायित्व तो बनता है कि जो व्यक्ति भाग रहा है उसको हम समझाएं। क्यों? क्योंकि वो अज्ञानता के कारण भाग रहा है। जैसा वो मान रहा है वैसा कुछ नहीं है। मान लीजिए कि आप लोग भी, मैं ये जो आप लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो बताने और समझाने से ही तो समझ रहे हो ना आप लोग। आप लोगों को कहाँ ज्ञान था आत्मा परमात्मा का? आप लोगों में भी कोई डेली बतासा चढ़ाने जाता था, तो कोई कथा कहवाता था, तो कोई है मंदिर में व्रत रखता था, तमाम तरह के ईश्वर देवी देवताओं को पूजता था। परंतु अब तो पता चल गया ना कि ब्रह्म कौन है, ईश्वर कौन है, आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, सत्व रजतम गुण क्या है। ये तो बहुत चीज़ें प्राप्त हो गई हैं आप लोगों को, बहुत सी जानकारियाँ हो गई हैं आप लोगों को। और मैं तो एक एक शब्द के बारे में बताया हूँ। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में मैंने बोला नहीं हो, व्याख्या न किया हो, बताया न हो। इसी तरह से हर व्यक्ति को हमें जोड़ना है। मैंने अभी पिछली क्लास में मैंने कहा था, कबीरदास जी के क्लास में, कि आप लोग लोगों को जोड़ो। मुझे एक लोगों ने कहा कि आपके पास इतने लोग, 2-4 लोग भले आते हैं, उन 2-4 लोगों से ही कहो कि वो अन्य लोगों को जोड़ें। मैंने कहा कि ठीक है, क्योंकि इस तरह के ज्ञान की आवश्यकता है। क्योंकि आज हमारा देश, उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, वही बात मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आज हमारा देश घोर पाखंड की तरफ जा रहा है। और भारत को इस नाम से जाना जा रहा है कि भारत जो है चमत्कारिक देश है। आने वाले समय में जिन देशों के लोग भारत में आ रहे हैं इस पाखंड को बढ़ावा देने के लिए, वही उन्हीं देश के लोग भारत को सपेरों का, पाखंडियों का, ढोंगियों का देश कह के बुलाएंगे। और अध्यात्म जो है अमेरिका में और इंग्लैंड में विकसित हो जाएगा। ठीक है। यदि यही स्थिति रही तो इसको भी विदेशी चुरा के लेके चले जाएंगे और कहेंगे कि असली अध्यात्म तो इंग्लैंड में पनपा, अमेरिका में पनपा और यहाँ के लोगों ने विकसित किया। समझ रहे हैं? उनकी बेटी जो है मॉरिशस में रहती है, वो अपनी बेटी को डेली भेजते हैं, ये मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और मैं डेली वीडियो डालता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे कहो, और हमारी बेटी सुन करके मुझे बोली कि आप उन तक ये बात मेरी पहचान पहुँचाना। ये जो ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान यही है। और जिस चमत्कार को, जिस पाखंड को, जिस कथा को लोग लेकर के आ रहे हैं, उससे हमारे देश का बहुत बड़ा अपमान हो रहा है। वास्तव में किसी को हमारे देश का अध्यात्म पता ही नहीं है कि वास्तविक अध्यात्म क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है। तो मैंने कहा कि मैं तो ये डेली बोलता हूँ। बोले कि नहीं, आप एक बार और बोलना और लोगों को बताना कि विदेशों में देश की क्या छवि बन रही है। तो हमें बहुत से लोगों को ये ज्ञान देना है। मैं तो आप लोगों से कहता हूँ कि एक बहुत बड़ा मिशन है जिसके तहत हमें ये ज्ञान, ये विद्या, ये अपने ग्रंथों के बातें लोगों तक पहुंचाना है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, मैं तो आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि जितने भी योगी हुए, जितने भी महापुरुष हुए हैं, वो सभी यही से, इन ग्रंथों से ही बोले हैं। कहीं कोई बाहर से नहीं बोला है। उठा के देख लो आप, किसी महापुरुष को सुनना आप, किसी गुरु को सुनना आप, कहीं से नहीं बोलता, यहीं से सब बोलता है।
विश्व गुरु देश कैसे बनेगा? ये खेल खेलने से थोड़ी बनेगा। विश्व गुरु का मतलब खेल खिला दो तो कोई गुरु बन जाएगा। अमेरिका में सबसे अधिक गोल्ड मेडल आता है तो गुरु बन गया है क्या वो? चाइना में सबसे अधिक गोल्ड मेडल आता है खेलों का, तो क्या वह गुरु बन गया है? नहीं गुरु बना है ना। जब तक आध्यात्म का ज्ञान नहीं रहेगा व्यक्ति के अंदर, तब तक यही होगा। इसीलिए आप लोग भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग करें। मैंने इसीलिए सोशल मीडिया के बहुत से लिंक बनाए हैं, फेसबुक पे बनाया है, यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप लोग प्रसारित करवा सकते हैं, लोगों तक पहुंचवा सकते हैं। क्योंकि भारत के लोगों की आवश्यकता है। विदेशों के लोग यदि इसको समझेंगे ना, अभी यही चीज़ इंग्लिश में होता, अंग्रेजी में होता, तो बहुत लोग फॉलो करते इसको, लोग सुनते इसको, पर सुनते हैं, हिंदी अंग्रेजी वाले भी सुनते हैं। तो मैं इसीलिए कहा कि चलो मैं आप लोगों को भी ये बातें बताऊंगा। उन्होंने मुझे कहा तो मैंने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है आपकी, परंतु मैं लोगों को कहूँगा ये बातें कि लोग भी जो है अपने तरफ से या खुद लोगों को बुलाएं, लोगों को कहें। देखिए, हमारे लोग पिछड़ रहे हैं, भारत के लोग पिछड़ रहे हैं, दूसरे लोग बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में स्थिति ऐसा हो जाएगी कि यदि भारत के लोग ही नहीं जानेंगे अध्यात्म को, तो अध्यात्म बचेगा कैसे? सब लोग जो है वास्तविक अध्यात्म को छोड़ करके झाड़ फूक पीछे, तंत्र मंत्र के पीछे पड़ जाएंगे, हैं? तो अध्यात्म कैसे बचेगा? आपका बच्चा ही कल के समय में आपको नहीं मानेगा। ठीक है? यदि मैं कहता हूं कि यदि आपका इतना अध्यात्म बड़ा है, इतने कृपा है, तो एक ज्ञानी और एक महापुरुष निकल जाता है भाई, और एक भाई गुंडा निकल जाता है। ये कौन सा अध्यात्म है? ये कौन सा जादू है? ये कौन सा टोना है? उसके ऊपर तो सबसे पहले लागू होना चाहिए कि उसको ठीक कर दे। बताओ आप लोग, है कि नहीं? ये अध्यात्म है? नहीं है भाई। आप कल के वक्त में आप ही नहीं मानोगे इस चीज को। इसीलिए इस चीज को समझो आप लोग, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाने का प्रयास करो। इसमें मेरा कोई प्रचार मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बस लोगों तक इस सच्चे ज्ञान को बांटने की कोशिश कर रहा हूँ कि बंटे ये। मान लीजिए कि ये ज्ञान वैसे भी हमारे साथ मर जाएगा या आपके साथ चला जाएगा। जो आप जितना आप लोग जान रहे हो, आप लोग कितना इसमें से ग्रहण करोगे? अब इतना देने के बाद भी आप कितना इसमें कैच कर पाते हो, कितना जिंदा रखोगे, कितने मार दोगे, ये तो समय बताएगा, है कि नहीं? परंतु एक जगह मैंने कहा ना कि एक जगह दीपक जलाने से नहीं होगा, जब तक हजारों दीपक जलेंगे तब जाकर के प्रकाश होने वाला है। तो अभी आप लोग बहुत मुट्ठी भर हो, मुट्ठी भर भी नहीं, तितर बितर हो आप लोग। कहीं कोई किस राज्य से है, कहीं कुछ राज्य से। उस राज्य में बहुत जरूरी है, अभी हर राज्य में बहुत जरूरी है सब ज्ञान, और यही वास्तविक ज्ञान है, और यही ज्ञान वास्तविक सभी लोगों को होना चाहिए। तभी देश बच सकता है, राष्ट्र बच सकता है, लोग बच सकते हैं, लोग मुक्त भी हो सकते हैं ना इससे परमार्थ ज़्यादा है। ठीक है? दूसरे का भला ज़्यादा है, आपका भला ज़्यादा है, स्वार्थ कम है।